माइक का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दें। मैं चाहता हूं कि जो मैं बोलूं वो आवाज़ बुलंद बोलूं ताकि दिल्ली तक सुनाई पड़े। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में बैठता हूं। उम्र भले ही कम है लेकिन इन आंखों ने न जाने कितने मंजर देखे हैं। उत्तर प्रदेश से आया हूं तो आपसे जो बातें करूंगा वो बड़ी खरी खरी करूंगा। ये रास्ते इस बात के गवाह है, ये हाईवे इस बात का गवाह है कि पूरे हिंदुस्तान में किस सड़क पर कौन लिंच कर दिया जाएगा, किस सड़क पर कौन सी पुलिस किस स्टेट में किसे कपड़ा देख करके उसका पहनावा देख करके उठा लेगी। जब यह मंजर पूरे हिंदुस्तान में आम हुआ तो एक शख्स निकला कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए एक नारा लगाता हुआ कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मैं गवाह हूं उस लम्हे का जब 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी के समंदर के साहिल पे खड़ा होकर के एक शख्स कह रहा था कि मैं 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा और नारा लगाऊंगा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर। मैं उस शख्स के कांधे से कांधा मिला करके चल रहा था। वो शख्स आपके बीच में भी आया इन्हीं रास्तों पर चलते हुए जिसका नाम राहुल गांधी है। मैं जब राहुल गांधी के साथ चलता था तो लोग मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, ये तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे इसे देखकर। तब मैं शेर पढ़ देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं चलता रहा उस शख्स के साथ और हमने वो मंजर भी देखा मेरे भाई कि नरेंद्र मोदी कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादा है, राजकुमार है। अमित शाह कहते थे कि राहुल गांधी शहजादा है। मैं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कहना चाहता हूं कि जिसे आप शहजादा कहते थे वो एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में हिंदुस्तान की सड़कों पर 4000 किलोमीटर पैदल चल के लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को गले से लगाता रहा। अगर शहजादे ऐसे होते हैं तो ऐसे शहजादे को हम सर माथे पर बिठाएंगे, अपनी पलकों पर बिठाएंगे। नरेंद्र मोदी साहब शहजादा वो नहीं होता जो हिंदुस्तान की सड़कों पर सड़कों की खाक छानता हुआ आवाम को गले से लगाता है। कहां राहुल गांधी और कहां आप 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं और खुद को फकीर बताते हैं। 10 लाख रुपए का सूट, मोबाडो का चश्मा, मोबाडो की घड़ी और 8,500 करोड़ का जहाज, कभी इस मुल्क में कभी उस मुल्क में कभी उस मुल्क में, और आप खुद को फकीर बताते हैं। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान तय करेगा कि कौन फकीर है और कौन शहजादा है। मेरे भाई मैं बहुत दूर से आया हूं, ये चुनाव तजुर्बा करने का चुनाव नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई बाल्टी पकड़ के आएगा और कहेगा कि इसमें 2 रुपए डाल दो, तो नहीं, ये चुनाव एक्सपेरिमेंट करने का चुनाव नहीं है, ये हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने का चुनाव है, आईन को बचाने का चुनाव है। अगर आपने खुद को तकसीम कर दिया तो मंसूबे बहुत खतरनाक हैं दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए लोगों के। मैं उनके साथ पार्लियामेंट में बैठता हूं, मैंने देखा है ये जो आपके बीच में आकर के आजकल टहल रहे हैं, वो परिंदा जिसे परवाज से फुर्सत ही न थी, आज तन्हा है तो दीवार पे आ बैठा है। जिन्होंने दिल्ली में अपना बंगला बचाने के लिए आपके ख्वाबों के घरौंदों का सौदा कर लिया, वो आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि हमें वोट दो। मकसद समझो, मकसद समझो। भाजपा जानती है कि इस इलेक्शन को अकेले नहीं जीत सकती, इसलिए उसने अपने दोस्तों को मैदान में उतार दिया है। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए, बाजार में रहने के लिए। हमने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए, हमने देखा है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि इलेक्शन तजुर्बा करने का इलेक्शन नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने का इलेक्शन नहीं है। मैं जानता हूं आप छोटी छोटी चीजों से परेशान हैं। मैंने सुना है कि जब से स्मार्ट बिजली के मीटर लगे हैं तब से आपके बिल बढ़ करके 10 गुना हो गए हैं। सरकार बने तो मैं तो विकार साहब से कहूंगा कि इतने सारे जो स्मार्ट मीटर है इन्हें झेलम में फिकवा दिया जाए, क्योंकि लूटा जा रहा है अवाम को, झूठ बोला जा रहा है अवाम से। आपसे कहा गया था 2014 में कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा याद है। फिर उसका हश्र क्या हुआ कि जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था वो 100 रुपए के पास पहुंच गया। वो गैस सिलेंडर जो
आटा, चावल, दूध, दही, किस चीज को महंगा नहीं कर दिया? अरे ये सब तो छोड़ो, फिल्में टैक्स फ्री करने वाली भाजपा की सरकार कफन पे जीएसटी लगाती है, कफन पे। ये है इनके नारे। इनका एक नारा था कि सबका साथ सबका विकास। कैसा सबका साथ सबका विकास? नरेंद्र मोदी जी, आपके नारे झूठे हैं, आपके दावे खोखले हैं। मैं बानिहाल में खड़ा होकर के आपको ये यकीन दिलाता हूं कि मैं अभी 2 दिन पहले केरल में चुनाव प्रचार कर रहा था, फिर उत्तराखंड में था, कल महाराष्ट्र में था, आज यहां हूं। इनके झूठे नारों के झांसे में मत आइए। मीडिया पर बनाया जा रहा नैरेटिव झूठा है। पूरे मुल्क में एक नारा लग रहा है कि साउथ इंडिया में भाजपा साफ और नॉर्थ इंडिया में भाजपा हाफ।